Hello everyone. Today we will solve from question number 8 of exercise 9A class 9th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले हम 1 to 7 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड द क्वेश्चन 8 इज इन द गिवन फिगर L इज द बाइसेक्टर, ये L है, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ओके, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, इस बाइसेक्टर पर एक पॉइंट B है, B इज एनी पॉइंट ऑफ L। इफ BP एंड BQ आर, BP और BQ इस पर परपेंडिकुलर है, कहने का मतलब ये 90 डिग्री बना रहे हैं, परपेंडिकुलर है। फ्रॉम B टू आर्म्स एंगल A के आर्म्स पर BP और BQ परपेंडिकुलर हैं। तो सो डेट फर्स्ट ट्राइंगल APB, जो नीचे वाला ट्राइंगल है APB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AQB, एक तो पार्ट हमें ये प्रूव करना है। दूसरा हमें प्रूव करना है BP इक्वल टू BQ, यानी कि क्या प्रूव करना है कि B इज द इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। इक्यू डिस्टेंस से मतलब ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री दे रखा है, तो हमें केवल इतना प्रूव करना है BP इक्वल टू BQ। चलिए करते हैं, क्या गिवन है लिख लेते हैं जरा, क्या क्या गिवन है इसमें। गिवन है हमें L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इसका मतलब क्या है बाइसेक्टर, तो यानी कि एंगल PAB इक्वल टू हमें दे रखा है एंगल QAB। ओके, ये गिवन है। और क्या गिवन है, BP इज परपेंडिकुलर टू AP एंड BQ इज परपेंडिकुलर टू AQ, जो आर्म्स है एंगल की इस पर, तो ऐसे लिख दे रहे हैं BP इज परपेंडिकुलर टू AP एंड BQ इज परपेंडिकुलर टू AQ लिख दे रहा हूं। ये गिवन, इतना हमें गिवन दे रखा है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल AQB के, और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि BP इक्वल टू BQ। लीजिए प्रूफ ने, पहले हम दिखा देते हैं ओरली। APB क्या, APB देखो कैसे है, एंगल A इक्वल टू एंगल A, यानी कि एंगल BAP इक्वल टू एंगल BAQ। कॉस क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है, BAP या PAB लिख दो, हम यहां लिखेंगे PAB इक्वल टू QAB, कुछ भी लिख लो। और एंगल P इक्वल टू एंगल Q, कॉस क्या, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो ईच 90 डिग्री, और AB दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। फर्स्ट पार्ट नहीं प्रूफ हो गया, तो चलिए करते हैं, जो हमें ट्राइंगल प्रूफ करना है लिख लो। इन ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, APB एंड ट्राइंगल AQB, ठीक है, क्या लें, एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल QAB। कॉस क्या लिखोगे, ये हमें गिवन है, क्यों गिवन है, ये रहा, क्योंकि L इज द बाइसेक्टर, तो हमने लिखा PAB बराबर QAB, ये मैंने लिखा PAB इक्वल टू QAB गिवन है। और एंगल APB इक्वल है एंगल AQB। क्यों इक्वल है, क्योंकि इन दोनों एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये गिवन है कि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, ये भी हमें गिवन था, तो हमने लिख दिया ईच 90 डिग्री। और साइड्स जो है AB दोनों ट्राइंगल में है, तो AB इक्वल टू AB, कॉस क्या लिखेंगे, बिकॉज दीज आर कॉमन आर्म्स, तो ओनली कॉमन लिखते हैं। तो दो एंगल और एंगल को ज्वाइन करने के अलावा एक तीसरी साइड से इक्वल है, तो ट्राइंगल AAS रूल से कॉन्ग्रेंट हो गए। PAB कॉन्ग्रेंट टू PAB लिख लिया, चलो APB लिखा, तो AP बात तो वही होती है ना, जो भी लिखा हो वही लिख लेते, चलो काट देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं है तो वही। ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AQB, किस रूल से हुआ ये, Y एंगल साइड्स कॉन्ग्रेंट रूल। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव। नाउ सेकंड पार्ट में इसको यूज करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल
ए क्यू बी के, तो हमें मालूम है बाई सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो बीपी इक्वल टू बी क्यू होगा, देयरफॉर वीपी इज इक्वल बी क्यू। बस क्या कॉज लिखेंगे, वाई सी पी सी टी। हो गया प्रूफ। तो फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट प्रूफ हुए। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन 9 इज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD मैंने क्वाड्रिलेटर बना लिया, सच दैट डायगोनल्स AC बाइसेट द एंगल A। बाइसेट का मतलब जितना एंगल ये है उतना ये होगा, एंगल A एंड एंगल C। AC जो है एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेट करता है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है और इतना एंगल इसके इक्वल है। क्लियर? ओके। फिर कह रहा है प्रूव दैट AB इक्वल टू AD। हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू AD क्या है, ये तो बहुत छोटा सा सवाल हो गया। और ये साइड CB इक्वल टू इसके इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए करते हैं, गिवन वगैरह लिखने हैं। गिवन क्या है, वो गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD ABCD AC is the bisector of angle A as well as angle C। ये हमें गिवन है, इतने तो गिवन था। A इसका भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को। अब जो प्रूव करना है लिख लेते हैं। टू प्रूफ में हमें करना है कि AB इज इक्वल टू AD एंड एक रिजल्ट और प्रूव करना है कि CB इज इक्वल टू CD। ये हमें प्रूव करना है। लीजिए प्रूफ, छोटा सा, ज्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है, बहुत छोटा है प्रूफ। दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं हमें, एंगल ADC, सॉरी ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, इन्हीं को ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। देखें जरा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ना, क्योंकि हमें ये गिवन है। तो लिखते हैं यही बात हम कि एंगल, इसे क्या लिखेंगे, CAD या DAC, कुछ भी लिख लो, CAD लिख लेता हूं मैं। तो लिखते हैं एंगल CAD इक्वल है एंगल CAB। कॉज क्या लिखेंगे, ये हमें गिवन है। और दूसरा साइड्स AC इज इक्वल टू AC, ये दोनों में कॉमन है। और एक और बताते हैं कौन सा एंगल, ये वाला एंगल इसके, यानी कि ACD इक्वल टू होगा ACD। ये एंगल इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि AC इज द बाइसेक्टर, यानी कि गिवन है ये। एंड एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACB। इसमें भी कॉज लिखेंगे, गिवन लिख दो या आप ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज AC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, ऐसे लिख सकते हो। तो क्या हुआ, दो एंगल देखो, दोबारा से देखो, दो एंगल कौन कौन से, ये और ये, और इन दोनों को ज्वाइंट करने वाली साइड्स इक्वल है दोनों ट्रायंगल में। तो SASC दोनों ट्रायंगल कैसे हुए, कॉन्ग्रेंट। तो क्या लिखेंगे हम, सो ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABC किस रूल से हुए, वाई साइड्स एंगल साइड्स क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, या साइड्स एंगल साइड्स हो। तो बस अब तो हो ही गया। जब ये कॉन्ग्रेंट है तो AD इक्वल टू AB होगा बाई CPCT। सो AD इज इक्वल AB या AB इक्वल टू AD, एक ही बात है। AD इक्वल टू AB या AB इक्वल टू AD की बात होती है। कॉज क्या लिखेंगे, बाई करस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल इज आल्सो कॉन्ग्रेंट। और दूसरी कंडीशन ले लो, क्या करना है, CD इक्वल टू CB एंड CD इज इक्वल CB। ये भी किससे होगा, बाई CPCT। हो गया प्रूफ, ये तो प्रूफ करना था। तो छोटा सा क्वेश्चन था ये तो। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को प्रूफ करना आराम से आ रही हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन 10 एंड द क्वेश्चन 10 इज ट्रायंगल ABC is a right triangle
राइट एंगल एट ए, यानी कि एंगल ए 90 डिग्री रखा है, सच दैट ए बी इज इक्वल ए सी एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट द साइड ए बी एट डी, प्रूव दैट ए सी प्लस ए डी इज इक्वल बी सी। और ये काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये दे रखा था, एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, जिसमें ए राइट एंगल है और एंगल सी का बाइसेक्टर है सी डी, ठीक है ना। तो पहले लिख लेते हैं जो गिवन है। हमें गिवन क्या है, गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज 90 डिग्री, और क्या था, दोनों साइड्स इक्वल थी, ए बी इक्वल टू ए सी, और क्या है, सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, है ना। सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ये तो गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें करना है ए सी प्लस ए डी, ए सी प्लस ए डी इक्वल है बी सी के, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, चलिए करते हैं प्रूफ। चलिए करें। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज 90 डिग्री। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। हमारे में ए 90 है तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम से, यानी कि बी सी स्क्वायर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है ना। तो वही लिखते हैं हम। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, ठीक। अब हमें ये गिवन है कि ए बी इज इक्वल दे रखा है ए सी के, तो ए सी के प्लेस पर हम ए बी लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी की वैल्यू किसके इक्वल है, ए बी, तो ए बी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना चाहे लिख सकते हो, बिकॉज ए बी इक्वल टू ए सी है, ए सी इक्वल टू ए बी के है, तो हमने ए सी के प्लेस पर ए बी लिख दिया। ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर कितना हो गया, 2 ए बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी स्क्वायर। ये बी सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो गई। तो अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लूं इसका, तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी तो बाहर आ जाएगा, ए बी √2 या √2 ए बी। ऐसे लिखने में अच्छा नहीं लगता तो ऐसे लिख दे रहा हूं, बी सी इक्वल टू, मतलब ये क्यों लिखा कि ए बी रूट के बाहर है, ये ध्यान रखना। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट डाल देता हूं, इसके आगे हमें नीड होगी, जरूरत पड़ेगी। यहां तक तो सिंपल समझ में आ गया होगा। हमने सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाई है और कुछ नहीं करा है ना। ठीक है, अब आगे। उससे पहले आपको मैं एक छोटी सी थ्योरम समझाऊंगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है एक, पहले वो डिस्कस, क्योंकि वहां इसका मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। देखो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, कोई ट्राइंगल है, अगर हम इसके एंगल का बाइसेक्ट ड्रॉ करें, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये ए मान लो, ये बी मान लिया, ये सी, ये यानी कि ये एंगल इसके बराबर है। तो इस वर्टेक्स से इधर जाने वाली साइड्स और इधर जाने वाली साइड्स का रेशियो, यानी कि ए बी अपॉन ए सी क्या होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, बी डी, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, सी डी। ये इसके इक्वल होता है, ये कहलाती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इस फिगर में मैं ये लगाने वाला हूं, इस फिगर को मैं रब भी समझा देता हूं, ये बना देता हूं, सी ए डी बी है दोबारा। देखो, इसको मैं फिर से बना के आपको समझा देता हूं इसी फिगर को, ये अभी यूज करेंगे हम यहां। ये था सी पॉइंट, ये ए, ये है बी, और इसका बाइसेक्टर आ रहा है डी। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी ए अपॉन सी बी होगा ना, और इक्वल टू क्या होगा, ए डी अपॉन बी डी होगा। ठीक है, फिर हम लिख देंगे सी को हमने ए सी यूज करा, तो ए सी अपॉन बी सी लिख लेंगे, ए डी को ए डी रहने दे रहे हैं, ए डी अपॉन बी डी। तो यहां बी डी की जरूरत पड़ेगी, तो पहले मैं बी डी निकाल देता हूं ए बी और ए डी के टर्म में, है ना, क्योंकि हमें प्रूफ में क्या चाहिए, ए सी प्लस ए डी तो है, तो बी डी की वैल्यू निकाल दें, क्योंकि हमें ये रेशो लगाएंगे कि ए सी अपॉन सी बी इक्वल टू, सॉरी, सी ए अपॉन सी बी इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। ये कहलाती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। समझ में तो आ गई। किसी एंगल से हम बाइसेक्ट करें तो उस एंगल के वर्टेक्स से
यहां तक की डिस्टेंस अपॉन यहां तक की डिस्टेंस, और जो पॉइंट जहां भी मिला बाइसेक्टर थर्ड साइड पर जहां भी मिला, तो इस वर्टेक्स से यहां तक का डिस्टेंस अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो यानी कि ए सी या सी ए अपॉन सी बी इक्वल टू क्या होगा, ए डी अपॉन बी डी। इतनी सी है ये बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक, ओके। अब क्या करें, पहले मैं डी बी की वैल्यू निकाल लूं, या जिसे हम बी डी बोल रहे हैं ना, तो बी डी की वैल्यू क्या होगी, या डी बी किसके इक्वल होगी बता सकते हो। डी बी इतना है, तो यानी कि पूरे साइड्स ए बी में से अगर मैं ए डी को सेपरेट कर दूं तो बी डी निकलाएगा, ठीक है ना, बी डी ऐसी तो निकलेगा। डी बी क्या होगा, डी बी होगा ए बी माइनस ए डी। इस पूरे लाइन सेगमेंट से इसको काट कर अलग कर दूं तो डी बी बचा, तो पहले मैं यही लिख लेता हूं। तो डी बी की वैल्यू क्या हो गई, डी बी इज इक्वल ए बी माइनस ए डी। इसका यहां यूज होगा तो इसको मैंने इक्वेशन सेकंड दे दी, ये समझ में आ गई। अब हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा रहे हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल अभी दोबारा से दिखा दूंगा मैं, एबीसी सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो वाई द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब यहां देख लो, ये बाइसेक्टर है, ठीक है, तो समझ में आ गया। सी से ए तक की डिस्टेंस सी ए अपॉन सी बी इक्वल क्या होगा, ए डी अपॉन बी डी। बस ये लिखने वाला हूं मैं, सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल ए डी अपॉन बी डी। सी ए को ए सी लिख ले रहे हैं, चलो ए सी अपॉन बी सी, और ए डी अपॉन बी डी को मैं डी बी लिख दे रहा हूं। एक ही चीज है वो लिखो मत लिखो। डी बी क्यों लिखा, क्योंकि डी बी की वैल्यू ये रही, डी बी बी डी एक की बात होती है, आप तो 9th क्लास में जानते हो, लिखने की जरूरत नहीं, इससे भी काम हो जाता। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम डी बी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। और हमें एक चीज गिवन है, रिलेशन ए बी इज इक्वल ए सी, ये हमें गिवन है, तो ए सी की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, है ना। चलिए करते हैं। अब ये ध्यान करना कैसे कैसे, ए सी इक्वल टू किसके, ए बी के। अभी हम ब्रैकेट में लिख देंगे तो यहां आ गया ए बी। चलो मैं लिखता भी चल रहा हूं, आप समझ जाओ कैसे, क्योंकि ए सी इक्वल टू है ए बी के अपॉन बी सी। अब देखो बी सी को मैं क्या लिखने वाला हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए बी के टर्म में बी सी इक्वल टू है √2 ए बी, ठीक है ना। तो यहां अपॉन में बी सी था, इसे लिख लिया मैंने √2 इंटू ए बी। ये कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट पूरा पूरा लिख देता हूं मैं, बी सी इज इक्वल टू √2 ए बी इज इक्वल, ए डी तो ए डी है ही, ए डी के टर्म में चाहिए। अब डी बी, ये फ्रॉम सेकंड से डी बी की वैल्यू क्या है, ए बी माइनस ए डी, है ना, डी बी इक्वल टू ए बी माइनस ए डी। तो यहां डी बी की जगह से मैंने लिख दिया ए बी माइनस ए डी। ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ये समझ गया, ए बी से ए बी कैंसिल, तो क्या बचा 1 अपॉन √2। चलिए लिखते हैं, तो ये बचा 1 अपॉन √2 इज इक्वल ए डी अपॉन ए बी माइनस ए डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ए बी माइनस ए डी इक्वल टू क्या हो गया, √2 ए डी, है ना। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात थी। अब करना क्या है, ए डी को एक साइड ले आए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल √2 ए डी, और माइनस ए डी जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो प्लस का ए डी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड से ए डी को कॉमन ले लेना है। ए डी मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया √2 + 1। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, क्लियर। तो इससे ए डी की वैल्यू ए बी के टर्म में क्या हुई, √2 + 1 अपॉन में लिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कहते हैं, क्लियर। अब इसको रेशनाइज कर दो, रेशनाइजर डिनोमिनेटर जानते हो, इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीपल, तो ये हो जाएगा ए बी √2 - 1। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि पहला चैप्टर ही आपने 9th क्लास में रेशनाइजर डिनोमिनेटर पढ़ा हुआ है, इज इक्वल ए डी
ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी √2 - 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, a² - b² √2 का स्क्वायर 2, और चलो लिख ही देते हैं 2 - 1 इज इक्वल टू, एक स्टेप बढ़ाने में क्या है, तो एडी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, एडी हो गया ab √2 - 1। क्लियर, यहां तक तो आपको समझ में आ गया हो गया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बस अब तो सवाल हो गया, अब कुछ नहीं बचा है सवाल में। ए बी का अंदर मल्टीपल कर दें तो √2ab - ab, माइनस ए बी को लेफ्ट से राइट हैंड साइड ले आए तो प्लस का ए बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का ए बी, और ये ए डी ऑलरेडी है, इट्स इक्वल √2ab। अब जरा यहां देखें, ए बी हमें प्रूव क्या करना है, ए सी प्लस ए डी, और ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, तो ए बी की जगह ए सी लिख सकते हैं, तो ए सी प्लस ए डी तो आ गया राइट हैंड साइड, यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, बीसी के, क्योंकि हमने प्रूफ में देखा बीसी चाहिए, तो ऐसी थोड़ी ना रख देंगे, कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा, कहीं है। इक्वेशन फर्स्ट देखें, मिल गई, बीसी की वैल्यू क्या है, √2 × ए बी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 √2 × ए बी की जगह क्या ले सकते हैं, बीसी, √2 × ए बी की जगह क्या ले सकते हैं, बीसी। हो गया प्रूफ, कहां से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें यही तो प्रूव करना था कि ए सी प्लस ए डी इज इक्वल बी सी, तो ये प्रूव हुआ, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप उसे अच्छे से एक बार तो आप समझ के करें, एक बार बिना देख के करने की कोशिश करें, तब जाके आपके दिमाग में ही बैठेगा। ओके, अभी तो टाइम है, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एंड द क्वेश्चन 11 इज, इन द गिवन फिगर ओ ए, ये पूरी लाइन सेगमेंट ओ ए इक्वल है ओ बी के, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ये लाइन इसके इक्वल है। प्रूव दैट पी एक्स, ये पॉइंट एक्स है, पी एक्स इज इक्वल क्यू एक्स एंड ए एक्स इज इक्वल बी एक्स, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलो कुछ कुछ लिखते हैं, क्या क्या गिवन लिख लेते हैं। गिवन ओ ए इज इक्वल ओ बी एंड OP इज इक्वल OQ, बस यही गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है हमें PX इज इक्वल QX, एंड सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि AX इज इक्वल BX, PX QX, यानी कि किसी तरीके से छोटा सा ट्राइंगल ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट कर दें तो ये प्रूफ हो जाएगा बाई सीपीसीटी, क्योंकि पीएक्स इसमें आ रहा है, पीएक्स इक्वल टू क्यूएक्स, और ठीक है एएक्स इक्वल टू बीएक्स। हाँ, यानी कि हमें ये दोनों छोटे छोटे जो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं इसको किसी तरह से कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। एक चीज तो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, ये एंगल इसके इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है ना। तो चलिए इसका टिक्रम करते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, टिक्रम निकालते हैं क्या क्या आ सकता है, देखते हैं। प्रूफ, ठीक है, क्या करें, ये पूरा ट्रायंगल ले लो ओ पी बी और ओ ए क्यू, ठीक है, लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ ए क्यू एंड ट्रायंगल ओ ओ बी पी, ओ बी पी। ये देखो, आपको ऐसे फिगर नहीं समझ में आएगी तो मैं यहां पर अलग बनाता हूं, अलग अलग मैंने लिया ओ ए पी, ओ ए पी तो ओ ए क्यू, सॉरी ओ ए क्यू दिख रहा है, ये मैं इसको यहां बना देता हूं अलग से। ये पॉइंट क्यू है, ये ओ, ये ए, और ये पॉइंट है क्यू, ठीक है ना। और मैंने दूसरा क्या लिया, ओ बी पी, ओ बी पी, इसी के साथ जो जा रहा था ओ बी पी, उसको भी मैं अलग से बना देता हूं। ये ओ बी पी, तो देखो ये एंगल तो दोनों ट्रायंगल वाला ये वाला एंगल, ठीक है ना। और क्या क्या दे रखा है, मैं दे रखा है ओ ए, यानी कि ये साइड्स किसके इक्वल है, ओ बी, ओ बी कहां है, ये रहा। और क्या दे रखा है, ओपी, ओपी किस में है, सॉरी ओ क्यू तो है, ओ क्यू ये रही, किसके इक्वल है, ओपी के, ओपी कहां है, आ रही है। तो देखो दो साइड्स और दोनों साइड्स के बीच का एंगल इक्वल है, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे। क्लियर, ये मैं यहां लिखने वाला हूं। तो इन ट्रायंगल ओ ए क्यू एंड ओ बी पी,
क्या लिखें, क्या गिवन है, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। कॉस क्या लिखेंगे, गिवन कि ओ ए इज इक्वल ओ बी। कॉज हमने लिख दिया क्योंकि ये गिवन है। अब एंगल ये दोनों में कॉमन है, ओ ए ओ क्यू, यहां पर कौन सा है, ए ओ क्यू है, हाँ तो ए ओ क्यू, ये देख लेना कि इधर कौन सा ट्रायंगल लिखा हमने, ए ओ क्यू लिखा ना, तो एंगल ये आएगा, एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल बी ओ पी। क्यों, क्योंकि ये एंगल दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है, लिख लिया। और तीसरी साइड्स कौन सी आ गई, ओपी इक्वल टू ओ क्यू। अब यहां ओ क्यू है तो पहले ओ क्यू लिखोगे, ओपी तो बाद में ना, तो ओ क्यू इज इक्वल ओपी। क्यों, ये भी हमें गिवन है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से, ओ ए क्यू कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ओ बी पी के। किस रूल से हुए, एस ए एस कॉन्ग्रेंट क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल या एस ए एस रूल से। ओके, इसको प्रूव करने से फायदा क्या हुआ, ये हमने प्रूव क्यों करा, हमने देखा इससे ये फायदा हो जाएगा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा वाई सी पी सी टी। क्योंकि हमें ये दोनों प्रूव करना है, तो हमने देखा ये इसके इक्वल हो गया, हमने कर दिया, और ये इसके इक्वल है। तो एक चीज और देख लें, कोई सी भी साइड्स इक्वल कर देंगे तो ए ए एस से ये भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो ये दोनों रिजल्ट प्रूव हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, ये निकल के आया, जब ओ ए क्यू कॉन्ग्रेंट हो गया ओ बी पी के, ठीक है ना, कौन सा, ओ ए क्यू, तो एंगल ओ ए क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल ओ बी पी। क्लियर, क्यों, वाई सी पी सी टी, आईसीएससी में सही से लिखा था सी पी सी टी सी, है ना, आप सी पी सी टी सी भी लिख सकते हैं, करस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, और लास्ट वाले सी का मतलब होता है आर आल्सो कॉन्ग्रेंट, यानी कि इक्वल होते हैं, वाई सी पी सी टी। सी पी सी टी सी ही लिखना चाहिए, आईसीएससी में हम सी पी सी टी सी ही पढ़ाते हैं, और इसको बुक में लिखा हुआ है ना, तो आप सी पी सी टी सी भी लिख दो तब भी सही है, एक ही बात है, वही ज्यादा सही है वैसे तो ये प्रूफ हो गया, प्रूफ नहीं होगा, सॉरी, ये एक रिजल्ट निकल के आ गया। अब थोड़ा सा हमने ये देख लिया, अब हमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने, तो हमें ये पता चल गया ये एंगल इसके इक्वल, ये हमने अभी प्रूव करा। अब कोई सी भी एक साइड इक्वल आ जाए, चाहे बी एक्स इक्वल टू पी एक्स आ जाए, तो इसमें हमें दो साइड्स दे रखी हैं, अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो क्या आएगा, देखें, ओ ए में से ओ पी सब्ट्रैक्ट करेंगे पी ए, हाँ सो ये काम हो जाएगा, पी ए इक्वल टू क्यू बी, तो दो एंगल एक साइड, यही करने वाले हैं हम। चलो, क्या देखो, हमें गिवन है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, इसे डाल दो फर्स्ट, गिवन, ये तो हमें गिवन है, अभी दिखाया था ऊपर, और ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, इक्वेशन सेकंड दे दी मैंने, ये भी हमें क्या है, गिवन। फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन वन। क्यों करा, क्योंकि हमने देखा ओ ए में से अगर मैं ओपी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो एपी निकलेगा, और इस ट्रायंगल में एपी में जरूरत थी, और वहां जाएगा बी क्यू, तो दो एंगल एक साइड से, तो एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, इसलिए हमने ये करा। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आ गया, ओ ए माइनस से लगा देता हूं, वही है ना, ओ ए माइनस ओ पी इज इक्वल ओ बी माइनस ओ क्यू, माइनस है ये, ठीक है। ओ ए में से ओ पी सब्ट्रैक्ट करेंगे, अभी दिखाई दिया था मैंने, ओ ए में से ओ पी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, पी ए या ए पी, कुछ भी लिख लो, वो आपकी मर्जी है, ए पी लिख लेता हूं मैं, और ओ क्यू माइनस, सॉरी, ओ बी माइनस ओ क्यू, देखो ओ बी माइनस ओ क्यू, ये ना, ओ बी पूरा, इसमें से ओ क्यू हटा दे, क्या बचा, बी क्यू, ये बचा बी क्यू। इसको कुछ नाम डाल दो, थर्ड इक्वेशन डाल दो, क्योंकि ये यूज करने वाले हैं हम छोटे वाले ट्रायंगल में। अब हम ले लेते हैं जो मैं बता रहा था, नाउ इन ट्रायंगल ए एक्स पी या ए पी एक्स, अभी दिखाएंगे फिगर, इन ट्रायंगल ए पी एक्स एंड ट्रायंगल बी क्यू एक्स, दिखाता हूं ये ट्रायंगल में आपको जरा, ए पी एक्स और बी क्यू एक्स, देखो ये एंगल इसके वर्टिकल अपोजिट्स इक्वल, ये हमने प्रूव करा, प्रूव एबल लिख देंगे, और ये भी प्रूव कर दिया, ए पी इक्वल टू बी, दो एंगल, और उन दोनों एंगल को ज्वाइंट करने वाली साइड्स के अलावा एक साइड है इक्वल, तो क्या हुआ, ए एस से ये कॉन्ग्रेंट हो गई, ये मैं यहां लिखने वाला हूं, दोनों एंगल लिखो पहले, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए एक्स पी इज इक्वल एंगल बी
एक्स क्यू। क्यों? बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर? ये एक्स है, ठीक है। दूसरा कौन सा एंगल के? ए इक्वल टू वी, तो इसे लिखेंगे एंगल पी ए एक्स। ऊपर हमने क्या लिखा है? पी ए एक्स, समझ में आ गया ना? यहां से जो हुआ था ओ ए क्यू या पी ए एक्स एक ही चीज है। दिखा देता हूं मैं आपको, देखो ओ ए क्यू बोलो या ओ ए एक्स या पी ए एक्स एक ही चीज है, वो तो है ना। तो एंगल पी ए एक्स इज इक्वल है एंगल पी ए एक्स इक्वल किसका था? क्यू वी एक्स। क्यू वी एक्स प्रूव्ड एबव, ऐसे लिख देते हैं, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। और ये थर्ड से ए पी इक्वल टू वी क्यू, प्रूव एबव। ये हमने थर्ड इक्वेशन डाल रखी है, थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इससे क्या हुआ? ये दोनों ट्राइंगल ए ए एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हो गए। सो ट्राइंगल ए पी एक्स कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल वी क्यू एक्स, किस क्राइटेरिया से? वाई एंगल साइड्स रूल या क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। जब ये हो गए तो समझ में आ गया बाई सीपीसीटी क्या होगा? पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ही प्रूव करना है। तो क्या हो गया? सो पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स। क्यों? वाई सीपीसीटी लिख दो यहां पर, वाई सीपीसीटी, सी भी लिख सकते हो आप। और ए एक्स इक्वल टू वी एक्स, देखो बताया था करस्पॉन्डेंस में, बताया ए एक्स फर्स्ट क्लास इक्वल टू फर्स्ट क्लास वी एक्स। तो ए एक्स इक्वल टू एंड ए एक्स इज इक्वल बी एक्स, ये भी किससे हुआ? वाई सी पी सी टी। तो ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था, ये यहां आके प्रूव हो गया। ओके, तो आज के वीडियो में यहीं तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो आज हमने कौन कौन से करे? 8, 9, 10, 11। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसे एक बार आप अपनी तरफ से खुद प्रैक्टिस करना है ना, जब भी आपसे ये सवाल लगेगा, वरना आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। 1-2 बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे तब। तो आज की वीडियो में यहीं तक हम स्टॉप कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये चारों सवाल क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।